हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्यात अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा लेसन सेकंड चल रहा था, उसके हम 5 वीडियो पहले देख चुके। आज अपन छठा भाग देखेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगी तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं कि तटस्थता वक्र किसे कहते हैं। तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र जो दो वस्तुओं के उपभोग की ऐसे संयोग बताता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे माना ये 0 x अक्ष y अक्ष, यहाँ पर अपन x वस्तु ली थी या y वस्तु ली थी, तो ये जो तटस्थता वक्र है इसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बता रहा है जहां पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। तो ये जो तटस्थता वक्र है आज हम उसकी विशेषताएं देखेंगे। तो पहले इसकी 4 विशेषताएं मैं आपको बताऊंगी। इसका ढाल ऋणात्मक होता है, ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं है और ऊंचाई पर स्थित वक्र की संतुष्टि अधिक होती है। अब मैं आपको एक एक विशेषता विस्तृत बताऊंगी। सबसे पहले अपन देखेंगे कि तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। बच्चों, पहले तो ये समझिए कि ऋणात्मक ढाल कहते हैं किसको। जैसे ये अपना ग्राफ है, एक वक्र बना रहे O X Y, तो ऐसा वक्र जो बाएं से दाएं जिसका ढाल नीचे की तरफ झुकता हुआ होता है, इसे हम कहते हैं ऋणात्मक ढाल। तो जो तटस्थता वक्र होता है उनका ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात ये बाएं से दाएं नीचे की तरफ झुकता हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तुओं के ऐसे संयोग होते हैं कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमें दूसरे वस्तु की मात्रा को कम करना होता है। ये x वस्तु होती है यहाँ पर और यहाँ y वस्तु लेते हैं। अब बच्चों, हम अन्य स्थिति देखेंगे। क्या ये ग्राफ x अक्ष के समांतर नहीं हो सकते? क्या ये ग्राफ y अक्ष के समांतर नहीं हो सकते? क्या इनका ढाल ऊपर की तरफ यानी इस तरह झुकता हुआ ना करके बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ नहीं हो सकता है? तो हम तीनों स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक स्थिति हम देखेंगे कि माना कि जो तटस्थता वक्र है वो x अक्ष के समानांतर हो, अर्थात हमारा ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y की मात्रा तो स्थिर है लेकिन x की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, इसके संतुष्टि का स्तर तो बढ़ता जाएगा। जबकि हमारा तटस्थता वक्र क्या कहता है कि इसमें वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि संतुष्टि बढ़ रही है। अतः तटस्थता वक्र का x अक्ष के समांतर नहीं हो सकते। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। क्या हमारा ये वक्र y अक्ष के समांतर हो सकता है? तो हम ये देखेंगे, ये x अक्ष हो गया हमारा, ये y अक्ष हो गया, ये 0 और ये हमारा y की मात्रा तो बिल्कुल स्थिर है और x की मात्रा तो हमारी स्थिर है और y की मात्रा को अपन बढ़ा रहे हैं। ये x अपना स्थिर है तो हमारा जो संतुष्टि का स्तर है वो भी बढ़ रहा है। तो ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि तटस्थता वक्र क्या कहता है कि वक्र के प्रत्येक बिंदु के ऊपर संतुष्टि का स्तर समान होना चाहिए। तो तटस्थता वक्र का ढाल तो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, न कि x अक्ष के समांतर नहीं y अक्ष के समांतर। एक स्थिति हम और देखते हैं। क्या तटस्थता वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर उठा हुआ हो सकता है? यदि ऐसा होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, न कि नतोदर होते, क्योंकि ये तो हो गया नतोदर। तो पहली विशेषता हो गई कि तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरी क्या विशेषता बताई थी मैंने कि ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। तो इसको भी मैं डायरेक्ट ही बता देती हूँ आपको। ये O, ये X, ये Y, तो ये क्या होते हैं, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो हमें दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना होगा। यदि हम इसका ढाल कैसा ले लें, नतोदर ले लें, तो क्या होगा, x वस्तु की दोनों की मात्रा हमको एक साथ बढ़ानी होगी, जो कि गलत हो जाएगा। हमारा ये ग्राफ गलत हो जाएगा। इस तरह तो संतुष्टि का स्तर बढ़ता ही जाएगा। तो ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर नहीं होंगे, उन्नतोदर ही होंगे। अब तीसरी विशेषता है कि तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, अर्थात जितने भी तटस्थता वक्र हैं वो इस तरह से होंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अब हम एक ऐसी स्थिति को देखते हैं कि हम दो तटस्थता वक्र बनाते हैं। एक तटस्थता वक्र हमारा ये है और दूसरा ये है। माना कि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो क्या होगा, एक को नंबर दे दो IC1, इसको नंबर दे दिया अपन ने IC2। ये A बिंदु दे दिया हमने, ये B बिंदु दे दिया, ये C और ये D।
अब हमारा तटस्थता वक्र के अंदर देखेंगे कि ए बी दोनों के ऊपर समान संतुष्टि होनी चाहिए और ए और सी पे भी समान संतुष्टि होनी चाहिए। इसी प्रकार ए और बी पे भी समान संतुष्टि होनी चाहिए और ए और डी पर भी समान संतुष्टि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ही वक्र पे 3 बिंदु है और ये भी एक ही वक्र के ऊपर 3 बिंदु है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ए सी और डी अलग अलग वक्र के ऊपर, तो सी की जो संतुष्टि होगी वो डी से बढ़ जाएगी। तो ये बात गलत हो जाएगी कि तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते हैं। कभी काट नहीं सकते, क्योंकि काटने के ऊपर जो हमारे तटस्थता वक्र की जो मुख्य बात है कि वक्र के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु के ऊपर संतुष्टि समान होती है, वो गलत हो जाएगी। तो इसकी तीसरी विशेषता हो गई, तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। चौथी और अंतिम विशेषता है कि तटस्थता वक्र जितना ऊंचाई पर होता है, संतुष्टि का स्तर उतना ही ऊंचा होता है। ये हमने तटस्थता वक्र बना दिया। ये 0 एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये हमारा एक तटस्थता वक्र है, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो ये जो इसको नाम दे दो IC1, ये IC2, IC3 और IC4। तो IC4 की जो विशेषता है, जो संतुष्टि है, वो IC1 से अधिक होगी। तो बच्चों, हमने आज देखा तटस्थता वक्र, जिसे उदासीनता वक्र भी कहते हैं, उसकी 4 विशेषताएं। पहली विशेषता क्या देखी? इसका ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरी देखी, ये मूल बिंदु के प्रति उन्नततर होते हैं। तीसरी विशेषता देखी, ये एक दूसरे को काटते नहीं है। और चौथी विशेषता देखी कि जो ऊंचा जो तटस्थता वक्र होगा उसके ऊपर संतुष्टि नीचे वाले तटस्थता वक्र से अधिक होगी। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको मेरी इस वीडियो से तटस्थता वक्र की विशेषताएं बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एक बार फिर इसको देख लीजिए, इस वीडियो को, और इसके बाद जो मैंने फोटो अपलोड किए उसे अच्छे से देखिए। थैंक यू।